नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 7 अगस्त सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। हर साल सावन मास की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला पर्व रक्षाबंधन इस बार 19 अगस्त को है। 90 साल बाद इस बार रक्षाबंधन पर 4 शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन भद्रा है और पंचंग भी शुरू हो रहे हैं। बहनें भाइयों की राखी भद्रा रहित समय में बांधेंगी। वहीं प्रदेश भर के बाजारों में इन दिनों राखियों की दुकानें सज गई हैं। बहनें अपने भाई के लिए तरह तरह की सुंदर सुंदर राखियां खरीद रही हैं। ज्योतिषियों ने बताया कि 18 अगस्त को रात 3 बजे से 19 अगस्त की रात 11:56 तक पूर्णिमा है। रक्षाबंधन का पर्व 19 अगस्त को मनाया जाएगा। इस दिन पूर्णिमा का व्रत है। 90 साल बाद इस बार रक्षाबंधन वाले दिन 19 अगस्त को सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, शोभन योग और श्रवण नक्षत्र का शुभ संयोग बन रहा है। इस दिन सुबह 6:04 से दोपहर 1:30 बजे तक भद्रा और शाम 7 बजे से 23 अगस्त को शाम 7:54 तक पंचक हैं। राखी बांधने का श्रेष्ठ समय दोपहर 1:31 से शाम 7 बजे तक है। विधानसभा में बजट सत्र के आखिरी दिन की कार्रवाई भी हंगामे के साथ शुरू हुई। सोमवार से धरने पर बैठे कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर का निलंबन रद्द करने पर अड़े रहे। विपक्ष ने कानून मंत्री का इस्तीफा भी मांगा। इसी बीच नारेबाजी के दौरान कांग्रेस विधायक रमीला खड़िया लड़खड़ाकर गिर गई। ब्लड प्रेशर कम हो जाने से उनकी तबीयत बिगड़ गई। सदन में ही डॉक्टरों ने उनकी जांच की। विपक्ष की नारेबाजी पर स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कहा है कि पहले निलंबित विधायक को बाहर भेजिए और प्रश्नकाल चलने दीजिए, फिर बात सुनी जाएगी। दरअसल विधानसभा में लाडनू विधायक मुकेश भाकर को निलंबित करने के मुद्दे पर गतिरोध बन गया है। धरने पर बैठे विधायक रात तक रामधुनी कर रहे। विधानसभा में गतिरोध दूर करने के लिए सोमवार को संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने एक बार नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ विधायकों से चर्चा की थी, लेकिन बात नहीं बनी। बीकानेर जिले के खाजूवाला में बाइक चोरी करने के बाद युवक बीकानेर आया। जूनागढ़ के आगे उसी बाइक के साथ एक वीडियो बनाया। इसे सोशल मीडिया पर थारी दौलत थारा पैसा थारी गाड़ी गाने के साथ शेयर किया। चोर की इसी होशियारी के कारण उसे अब जेल की हवा खानी पड़ रही है। खाजूवाला थाना अधिकारी बलवंत कुमार ने बताया कि सहू मार्केट से सतनाम नामक युवक की बाइक चोरी हो गई थी। इस संबंध में 1 अगस्त को गुमशुदगी दर्ज की गई। सतनाम ने सोशल मीडिया पर रील में एक बाइक देखी। सतनाम को ये बाइक अपनी लगी। उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी और रील भी पुलिस को भेजी। इसके बाद 24 वर्षीय खुदाबख्श उर्फ अली निवासी तावड़िया कॉलोनी खाजूवाला को पकड़ लिया। उसके कब्जे से बाइक भी बरामद कर चेसिस नंबर से मिलान किया तो ये सतनाम की बाइक ही होनी पाई गई। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत अब हर व्यक्ति का आभा आईडी के रूप में आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बनाया जाएगा, जिसमें डिजिटल रूप से व्यक्ति का स्वास्थ्य रिकॉर्ड रहेगा। आभा आईडी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के पोर्टल के अलावा चिकित्सा विभाग के एनसीडी, टीबी, वायरल हेपेटाइटिस व अन्य पोर्टल के माध्यम से भी बनाई जाएगी। आभा स्वास्थ्य कार्ड में 14 अंकों की एक विशिष्ट पहचान संख्या होती है, जिसे आभा आईडी कहा जाता है। इस डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड में महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जानकारी है, जो उपचार इतिहास और चिकित्सा डेटा तक त्वरित और आसानी से पहुंच संभव बनाती है, जिससे संबंधित व्यक्ति आभा ऐप के माध्यम से अपने चिकित्सा से संबंधित समस्त रिकॉर्ड, लैब रिपोर्ट, डॉक्टर का लिखा दवा का पर्चा, डॉक्टर नोट्स, इमेज, वैक्सीन आदि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित रख सकेंगे एवं आवश्यकता पड़ने पर अपने रिकॉर्ड को डॉक्टर से शेयर कर सकते हैं। श्रीगंगानगर जिले में पॉली हाउस खोलने का झांसा देकर डॉक्टर से लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। कोतवाली थाने में 115L ब्लॉक निवासी डॉक्टर जितेंद्र सारस्वत ने कोटा जिले में पुलिस चौकी के सामने MBS रोड पर रहने वाले महेंद्र सिंह हांडा व 3-4 अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। जितेंद्र के अनुसार वह वर्ष 2022 में महेंद्र सिंह हांडा से मिला, तब उसने बताया था कि वह पॉली हाउस व ग्रीन हाउस के कार्य में निपुण है और यह अत्यधिक मुनाफे का सौदा है। इसी बीच महेंद्र ने उसे कहा कि वह उसकी चक छेजी छोटी प्रथम में कृषि भूमि देखकर आया है। यह भूमि पॉली हाउस स्थापित करने के लिए उपयुक्त है। विश्वास में लेकर महेंद्र ने उसको पॉली हाउस स्थापित करने की बात कहकर 27,50,000 रुपये हड़प लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हरियाणा में ग्रुप सी में बम्पर भर्तियां निकली हैं। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से विभागों के लिए 356 पोस्ट के लिए आवेदन मांगे गए हैं।
सबसे ज्यादा पोस्ट ग्रुप 7 में निकाली गई हैं। यहां 133 पोस्ट के लिए HSSC की ओर से आवेदन मांगे गए हैं। इसमें एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर, फॉरेस्ट रेंजर, मार्केटिंग ऑफिसर के पद शामिल हैं। ग्रुप 3 में विभिन्न विभागों में 93 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। ग्रुप 4 में 10 पदों पर, ग्रुप 5 में 19, हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 27 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके अलावा ग्रुप 9 में 25 पोस्ट पर आवेदन मांगे गए हैं। ग्रुप 49A और 54 में 40 पोस्ट भरी जाएंगी। HSSC की ओर से निकाली गई पोस्ट के लिए CET जरूरी किया गया है। अभ्यर्थी इन पोस्ट के लिए 15 अगस्त तक रात 12 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। राजधानी जयपुर में शादी के 5 दिन बाद लुटेरी दुल्हन कैश और जेवरात लेकर फरार हो गई। गोविंदगढ़ थाने में युवराज सामोता ने दी रिपोर्ट में बताया कि 15 जुलाई को राधिका पुत्री विजेंद्र सिंह निवासी रुदावन अलीगढ़ यूपी से दलाल रेखा कुमारी पत्नी सूबे सिंह और लीला राम ने 5 लाख रुपए लेकर विवाह करवाया। 20 जुलाई को दुल्हन के पिता विजेंद्र सिंह ने उनके पिता भगवान सहाय को फोन कर कहा कि बेटी के घर जाकर सफाई करने का रिवाज है। 21 जुलाई को वे घर आए। 23 जुलाई को दुल्हन राधिका उनके साथ घर से चली गई। कुछ दिन बाद पत्नी को लेने वापस ससुराल गया तो वहां कोई नहीं था, सब फरार हो चुके थे। वहीं इस दौरान सफाई के बहाने दुल्हन के परिजन उसकी मां के जेवर और 50,000 की नकदी ले गए थे। दलालों से संपर्क किया तो उन्होंने दुष्कर्म के झूठे आरोप लगाने की धमकी दी और 5 लाख रुपए की मांग की। पुलिस मामले की जांच कर रही है। RPSC ने सहायक अभियंता के 1014 और सहायक सांख्यिकी अधिकारी के 43 पदों पर भर्ती निकाली है। आयोग इन भर्तियों का विज्ञापन जारी कर दिया है। इन पदों पर आवेदन करने के लिए शैक्षणिक योग्यता, वर्गवार वर्गीकरण, आवेदन प्रक्रिया और अन्य जानकारी वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। RPSC सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि सहायक सांख्यिकी अधिकारी पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 12 अगस्त से शुरू होंगे। आवेदन की आखिरी तारीख 10 सितंबर है। इसी तरह सहायक अभियंता के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 14 अगस्त से शुरू होंगे। उन्होंने बताया कि ऑफलाइन आवेदन मंजूर नहीं किए जाएंगे। परीक्षा तारीख और स्थान के बारे में आयोग द्वारा बाद में सूचना जारी की जाएगी। अजमेर जिले में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो आगे चल रहे ट्रेलर में घुस गई। टक्कर इतनी तेज थी कि स्कॉर्पियो में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 घायल हो गए। हादसा नसीराबाद में भीलवाड़ा मार्ग नेशनल हाईवे पर ग्राम छड़वासा के पास हुआ। नसीराबाद थाना सदर थाना पुलिस ने बताया कि हादसे में स्कॉर्पियो में सवार जयपुर निवासी सुरेश यादव और सीताराम सैनी की मौके पर ही मौत हो गई और 2 अन्य सोहन कुमावत और विजेंद्र यादव गंभीर रूप से घायल हैं। स्कॉर्पियो में सवार चारों लोग उज्जैन से जयपुर लौट रहे थे। रास्ते में ग्राम छड़वासा के पास हाईवे पर आगे चल रहे ट्रेलर में एक स्कॉर्पियो ट्रेलर में पीछे से घुसकर बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जानकारी के अनुसार स्कॉर्पियो सवार उज्जैन से जयपुर लौट रहे थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। शारीरिक शिक्षक बनने के लिए पहली बार अभ्यर्थियों को प्री परीक्षा भी देनी होगी। पहले शारीरिक दक्षता के आधार पर ही टेस्ट लेकर दाखिला दे दिया जाता था। इस वर्ष 2 वर्षीय BPED कोर्स में दाखिले के लिए त्रिस्तरीय परीक्षण प्रक्रिया से अभ्यर्थियों को गुजरना पड़ेगा। राज्य सरकार ने PTET और DLED के बाद प्री BPED करने का दायित्व भी वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा को दिया है। नोडल एजेंसी वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा ने 2 वर्षीय शारीरिक शिक्षा स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा की अधिसूचना जारी कर दी है। BPED कोर्स की 2000 सीटों पर प्रवेश के लिए इस बार अभ्यर्थियों को 100 अंकों की प्रतियोगी परीक्षा पास करनी होगी। प्रतियोगी परीक्षा में अभ्यर्थियों से कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि 90 मिनट की होगी। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं रखा गया है। जयपुर में एक युवक को किडनैप कर मारपीट की गई, फिर 11 लाख रुपए लूट लिए गए। पीड़ित युवक 24 वर्षीय बलदेव सिंह ने चित्रकूट थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि उसके जानकार मनीष ने उसे बताया कि कई लोग हैं जो रुपए को डॉलर में जमा कर अच्छा मुनाफा देते हैं। इस बार 1 अगस्त को करीब 11 लाख रुपए लेकर मनीष के बताई जगह जयपुर मॉल पहुंचा, जहां पर उसे एक काली स्विफ्ट कार मिली। गाड़ी में 2 युवक बैठे हुए थे जिन्होंने बलदेव को कार में बैठा लिया। पीड़ित बलदेव को लोग सही नहीं लगे। इस पर बलदेव ने उन्हें गाड़ी रोकने और उसे नीचे उतारने के लिए कहा। आरोपियों ने इससे मारपीट शुरू कर दी। एक बदमाश ने उसकी आंख में मिर्च पाउडर डालकर 11 लाख रुपए से भरा बैग लूट लिया। बदमाश 200 फीट बाईपास से पहले गाड़ी से बाहर धक्का देकर फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।